राहुल एक शांत और समझदार लड़का था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और उसके माता पिता उस पर गर्व करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके मोहल्ले में कुछ ऐसे लड़कों का आना शुरू हुआ जो अपना समय बेवजह घूमने, मोबाइल गेम खेलने और दूसरों को परेशान करने में बिताते थे। वे अक्सर स्कूल बंक करते, झूठ बोलते और छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत भी रखकर चलते थे। राहुल शुरू में उनसे दूर ही रहता था, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय वे लड़के उससे जबरदस्ती दोस्ती करने लगे। उन्होंने राहुल की तारीफ की, उसे अपने साथ खेलने बुलाया और धीरे धीरे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। राहुल को लगा कि उनके साथ रहने में मजा आएगा, क्योंकि वे किसी बात की परवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे राहुल भी उनकी संगत में बदलने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया, देर रात तक मोबाइल चलाने लगा और स्कूल में उसके मार्क्स गिरने लगे। शिक्षक भी उसके इस बदलते व्यवहार से चिंतित थे। उसके घर पर भी शिकायतें आने लगीं, कभी स्कूल बंक करने की तो कभी मोहल्ले में शोर मचाने की। पहुंचते ही राहुल के माता पिता बहुत दुखी थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। पिता ने उससे शांत स्वर में पूछा, राहुल, ये तुम क्या बनते जा रहे हो? यह वही लड़का है जिस पर हमें गर्व था। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि बुरी संगत ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है। अगले दिन उसने उन लड़कों से दूरी बना ली और स्कूल में अपने पुराने दोस्त अमित से माफी मांगकर फिर से अच्छे बच्चों के साथ बैठने लगा। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी फिर सही पटरी पर आ गई। उसने मेहनत शुरू की और कुछ महीनों में उसके मार्क्स भी सुधर गए। उसके अध्यापक और माता पिता फिर से खुश थे। राहुल ने एक बात हमेशा याद रखी, बुरी संगत अच्छी आदत को खराब कर देती है, लेकिन अच्छी संगत से इंसान फिर से सही रास्ते पर लौट सकता है। उसके बाद राहुल ने कभी भी गलत दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ने का फैसला किया और हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। कहानी का संदेश: बुरी संगत इंसान को धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जाती है, इसलिए हमेशा समझदारी से दोस्त चुनने चाहिए।